घुटना बदली करते समय सर्जरी के समय कैसे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको इस ऐप के थ्रू बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मरीज़ जब लेट जाता है तो मरीज़ की सर्जरी के लिए ऐसे घुटने के बीचों बीच चीरा दिया जाता है। ये सब स्टेप्स टच सर्जरी ऐप के माध्यम से आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, इनके सब के स्टेप्स में थोड़े बहुत अंतर होते हैं। ये मीडियल पैरापटेलर अप्रोच है। इसमें और भी कई अप्रोचेज़ आते हैं पर ये सबसे कॉमन अप्रोच है। सब अप्रोचेज़ में थोड़ा बहुत अंतर होता है, यह सिर्फ आपके समझने के लिए है। इसमें इस प्रकार से जब घुटने को और एक्सपोज कर देते हैं, पूरे तरीके से घुटना दिख जाता है, तो ये फैट को अंदर से इसके पटेला बोन के नीचे से, कटोरी की हड्डी से नीचे निकाल के इसको अच्छे से एक्सपोज कर लेते हैं। इसमें ज़रूरत अनुसार घुटने को बार बार मोड़ा जाता है, फिर ये लिगामेंट को कट किया जाता है। ये PS नी का मॉडल है। ऐसी एक CR नी होता है जिसमें इस लिगामेंट को कट नहीं करते। इन सब में थोड़ा बहुत अंतर है कि भाई अपने डॉक्टर से चर्चा करें। फिर उसके बाद अलग अलग कंपनियों में अलग अलग स्टेप्स है, पर जनरली टीबिया बोन जो कि पैर की बोन है उसको ऐसे जिग के माध्यम से, रेडीमेड जिग्स आती हैं जो कट करने में हेल्प करती हैं, फिर एक ये 100 मशीन से इसको काट दिया जाता है और नीचे घुटने के नीचे के हिस्से के लिए जगह बनाई जाती है। औजारों की मदद से फिर ये जगह कट गई। उसके बाद घुटने के हड्डी के ऊपर, जांघ की हड्डी में इस प्रकार से होल करके एक दूसरी जिग को डाला जाता है। ये घुटने की कटिंग करने के लिए काम आती है। इसमें अलग से मेजरमेंट्स और रोटेशन और घुमाव के लिए मेजरमेंट्स होती हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर 100 में से इसे कट किया जाता है। ये सटीकता से हर इंस्ट्रूमेंट बारी बारी यूज़ किया जाता है। हर कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ये मैंने आपको एक कंपनी का डेमो के माध्यम से बताया। मोर और लेस प्रिंसिपल सेम रहता है, हालांकि तरीके या स्टेप्स या इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। फिर उसके बाद इसको मेजर करके देखा जाता है कि ये बैलेंस है कि नहीं, इसमें कोई इनस्टेबिलिटी तो नहीं है, अस्थिरता तो नहीं है, जो गैप है वो ठीक से बैलेंस हो रहा है कि नहीं, मरीज के बाद में चलने से दिक्कत होगी कि नहीं, इस प्रकार की इसमें जांचें की जाती हैं। इसके बाद अब दोनों सतह तैयार होने के बाद फिर घुटने की हड्डी को अभी आधा ही कटी है, इसको और आगे से काटा जाएगा। इसके लिए दूसरी जिग लगाई जाती है, उस जिग से इसका साइज़ नापा जाता है। साइज़ नापने जाने के बाद फिर इसको ऊपर की सतह को भी और नीचे की सतह को कट किया जाना है। उसके लिए अलग से कटिंग जिग लगाई जाती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। फिर ये कटिंग जिग के माध्यम से नीचे और ऊपर को फिक्स किया जाता है। अब ये जिग हिलेगी नहीं। अब हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमको कितना और हिस्सा काटना है। अभी आधा जांघ की हड्डी कटी है, थाई बोन या फीमर बोन कटी है। अब इसको अगले स्टेप्स में और ज़्यादा कट किया जाएगा। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे के हिस्से को काटा जा रहा है और फिर से अब इसके घुटने के मुड़े हुए सेक्शन में देखा जा रहा है कि गैप ठीक है कि नहीं। पहले सीधे सेक्शन है चेक किया था, फिर घुटने के ऊपरी हिस्से को काटा जा रहा है। फिर इसके बाद बीच के हिस्से में कटिंग होती है। ये सब जगह है जहाँ पे जब कृत्रिम घुटना लगता है तो वो अपना खांचे जहाँ पे फिट होते हैं। ये सब कटिंग बहुत एक्यूरेट होती है। जो रोबोटिक नी सर्जरी होती है उसमें सिर्फ ये वाले स्टेप्स जिसमें 100 से कट हो रहा है वो ऑटोमेटेड 100 से होता है, पर रोबोट के हाथ जो हैं वो सर्जन के हाथ में ही होते हैं। तो बेसिकली जो कटिंग की एक्यूरेसी है वो रोबोटिक नी सर्जरी में बढ़ जाती है। इस स्टेप के बाद फिर ये एक और स्टेप आता है जो PS नी में होता है, CR में नहीं होता है। इसमें बीच में एक बॉक्स कट लिया जाता है जो कि घुटने को और अच्छे से बैठाने में काम आता है। ये सिर्फ PS नी में लिया जाता है जिसमें लिगामेंट्स को काटा जाता है। CR नी में ये वाला कट, ये स्टेप हट जाता है। ये सब स्टेप होने का ट्रायल लेते हैं, तो डायरेक्ट नी रिप्लेसमेंट नहीं करते। हमने जो साइज़ नापा, जैसे इसमें 5L लिखा था, वो साइज़ का ट्रायल ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा लगा के और बीच में एक प्लास्टिक लगा के, जो प्लास्टिक पार्ट इसमें आता है ये हाईली क्रॉसलिंक पॉलीएथिलीन होता है, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होता है। तो ये लचीलापन या गद्दी को रिप्लेस करता है, मेनिस्कस को रिप्लेस करता है। फिर इसको मार्क कर लेते हैं। अब ट्रायल के बाद जब हमें लगा कि सब चीज़ ओके है तो फिर ट्रायल को फाइनल कर लेते हैं। फिर इम्प्लांट जो है वे पैक्ड आते हैं, फिर इन इम्प्लांट को खोला जाता है। ऐसी कटोरी की हड्डी के लिए फिर दो अलग अलग सिद्धांत है। कई लोग कटोरी की हड्डी को प्रत्यारोपण करते हैं, पर इन जनरल भारतीय जो डॉक्टर्स हैं कम लोग ही इसको करते हैं, इस स्टेप को, क्योंकि उसका हमारे जो घुटने की कटोरी की हड्डी उसकी जो विड्थ है वो कम होती है, तो इसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा वो किस चाहते हैं। तो इसमें आपको हर डॉक्टर का अलग प्रेफरेंस है, हर पेशेंट का अलग प्रेफरेंस है, उसका सीखने का तरीका, डॉक्टर की ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग अलग होता है। मैं पर्सनली पटेला को नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद हम टीबिया की प्रिपरेशन आ गए। टीबिया में फिर एक स्टेप अभी बचा है। जैसे हमने बॉक्स कट लिया था फीमर में बीच के हिस्से की तैयारी के लिए, वैसे टीबिया का भी जब ट्रे फाइनल होगी नीचे की साइज़,
तो ये टीबिया के बीच में भी ऐसे गड्ढा करते हैं जिसके अंदर टीबिया का ही नीचे का हिस्सा जाएगा और वहाँ पे जगह बनाएगा। तो इस प्रकार से फाइनल प्रिपरेशन हो गया है। अब इसमें टीबिया के हड्डी के ऊपर थोड़े से और छेद करेंगे, फिर उसको ये पल्स लगा या पानी से अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद ये स्पेशल टाइप का एक बोन सीमेंट आता है और ये बोन सीमेंट के साथ ये टीबिया की ट्रे इसके अंदर जाएगी। जो सीमेंट एक्स्ट्रा रहता है वो हटा लिया जाए। ये स्पेशल सीमेंट होता है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट और बहुत सारे और पदार्थों से बना होता है और ये जो है थोड़ी देर में सॉलिड होकर बोन को इम्प्लांट के साथ फिक्स करता है। फिर सेम चीज़ हम ऊपर जांघ की हड्डी में करेंगे। जांघ की हड्डी में भी अलग इम्प्लांट पूरा फिट हो जाएगा इस तरीके से। तो फीमर और टिबिया दोनों ही साइड का इम्प्लांट पूरा फिक्स हो जाता है और इसके बाद फिर इसके चारों तरफ से इसको हटा लिया जाता है इस तरीके से। उसके बाद फिर से एक बार ट्रायल करते हैं जिसमें बीच का पॉलीथिलीन डाल के देखते हैं। अगर सब ओके है तो फिर हम फुल फाइनल इसको कर देते हैं। फिर पटेला को भी रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। जब ये पूरा फाइनल हो जाता है तो फिर उसके बाद फाइनल इम्प्लांट अब डालते हैं जो टीबिया वाला बीच का पॉलीथिलीन हाईली क्रॉस लिंक्ड। और जब ये बैठ जाता है तो फिर एक बार फाइनल चेक करते हैं कि उसमें कोई और अस्थिरता है, कुछ तो नहीं है, घुटना अच्छे से मुड़ रहा है कि नहीं, कहीं अटक तो नहीं रहा है, रोटेशन में स्टेबल है कि नहीं, फ्लेक्शन में स्टेबल है कि नहीं, और सब चीज़ें स्टेबल होता है तो इसको फाइनल करके अब इसको लेयर्स में परतों में क्लोज़ किया जाता है और उसके बाद मरीज को बाद में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराई जाती हैं। आई होप कि आपको ये सब पसंद आया हो और समझ आ गया हो कि नी रिप्लेसमेंट आखिर होता